चलिए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। अब तैयार हो कि आज परमेश्वर हमको कुछ अद्भुत सिखाए? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आई बिलीव कि आज परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत प्रॉब्लम है लेकिन विल डू अवर वर्क। ठीक है, हम लोग अपने काम को पूरा करेंगे। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हर एक चीज़ों को सही करेगा। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो एंड में तो आप कमेंट करना, जितने लोग हैं। ठीक है। देखिए, ऐसा कोई भी नहीं है इस पृथ्वी पे, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है पृथ्वी पे जो खाली स्वर्ग से उतरा है। समझ रहे हो? इंसान का बात कर रही हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है पृथ्वी पे, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस पृथ्वी पे जो स्वर्ग से खाली आया। आप विश्वास करते हो ना आप स्वर्ग से उतरे हो, अपने आप बन गए? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, आप विश्वास करते हो ना कि आपका आत्मा स्वर्ग से आया है? आप विश्वास करते हो? आमीन। इसलिए जब भी परमेश्वर ने आपको बनाया तो खाली परमेश्वर ने आपको कभी नहीं भेजा। ठीक है, कुछ ना कुछ तोड़ा या कुछ ना कुछ टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 25 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है कि जब किसी को 5 तोड़ा मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। ठीक है, हम तोड़े वाले के विषय में जानते हैं। 5 और कमाया, 2 वाला और कमाया, 1 वाला क्या किया? और हम लोग को लगता है कि परमेश्वर ने हमको कुछ नहीं दिया। अगर वहाँ 10 लोग होते ना, परमेश्वर उसको 10 को देता। अगर वहाँ 1% बचा रहता, उसको भी परमेश्वर देता। परमेश्वर किसके लिए देता पता? आपकी एबिलिटी देख के, आपकी क्षमता देख के। पर परमेश्वर किसी को खाली नहीं छोड़ता है। आप बोलोगे कि तोड़ा मतलब कि तोड़ा क्या? इंग्लिश वर्जन में या इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या लिखा है पता है? उसमें लिखा है He received the 5 talents. इसलिए जब हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनते हैं ना और हिंदी ट्रांसलेशन सुनते हैं ना, तो 2 अलग अलग। आपको अभी तक क्या लग रहा है कि तोड़ा मतलब 5 ठो कुछ कॉइन दिया हो खाली हो? मेरे पास खुद का 5 टैलेंट है। जब मैं पृथ्वी से नीचे उतरी तो, जब आप पैदा हुए तो खुद का आपका 5 टैलेंट आपके पास है। आपके पास 2 टैलेंट है, आपके पास 1 टैलेंट है, पर आप पहचान नहीं पा रहे हो। ये आपकी गलती है। मैं आज कुछ अच्छा सिखा रही हूँ आप लोगों को, कुछ डीप में आज आपको सिखा रही हूँ। ओके, कंटिन्यू करेंगे ना अपन? आमीन। तो जब भी, तो फिर आप ये टैलेंट को कैसे खोजोगे कि प्रभु मेरे पास कौन सा टैलेंट है, प्रभु मेरे पास क्या है? जब आप उसको मल्टीप्लाई करने के लिए जब तुम उस पर काम करोगे तब वो 10 होगा। 5 वाले का 5 हुआ ना, 2 वाले का और 2 हुआ तो 4 हुआ ना, 1 वाले का क्या किया? गाड़ दिया। जब आपके पास 1 होता है ना, तो आप उस टैलेंट में भरोसा करो, पर जो दूसरे के पास 2 है उसके ऊपर नहीं। जब आप उसके ऊपर 4 देखते हो ना, तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो कितना ब्लेसेड है, अरे ये तो कितना अच्छा है, इसके पास हीलिंग है, इसके पास प्रोफेसी है, इसके पास क्या है। नहीं, उसके पास भी उतना ही था जितना आपके पास था, पर उसने उसके ऊपर मेहनत किया, अपने टैलेंट को आगे लेके आया, उसके बाद वो बदला। ऐसे ही ना भविष्यवाणी और भविष्यवक्ताई 2 अलग चीज होते हैं। मैं आज आपको आपका सीक्रेट बताने आ रही हूँ, लॉर्ड का नहीं। लॉर्ड का बाइबल तो हम लोग जानते ही हैं कि प्रभु प्रीच सुनते हैं, हीलिंग सुनते हैं, डिलीवरेंस देखते हैं, लेकिन जब आप यूथ अपने ऊपर काम कैसे करोगे? इसलिए बोला है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, जब इंग्लिश वर्जन में पढ़ते हो, यू रिसीव्ड 5 टैलेंट। आपके पास है, पर आपको खोजना पड़ेगा कि मेरे पास क्या ऐसा है जो मैं सबसे अलग हूँ। क्योंकि परमेश्वर सबको यूनिक बनाया है, परमेश्वर सबको अलग बनाया है। इसलिए जब भविष्यवक्ताई में आते हैं ना, क्योंकि ये कलीसिया प्रोफेटिक है,
आप जानते हो कि हम लोग प्रोफेसी करते हैं, आप जानते हो कि भविष्यवाणी पूरी भी होती है, तो फिर आप कैसे करोगे? आपको भी इच्छा है ना कि मैं भी भविष्यवाणी करूं, आपको भी इच्छा है ना कि मैं भी प्रॉफिटिक करूं, आपको भी इच्छा है ना कि मैं भी आगे जाऊं। तो जब आप इस चीज को समझ जाओगे कि एक प्रॉफिटिक और प्रोफेसी में अंतर है, भविष्यवक्ताई और भविष्यवाणी ये दो अलग हैं। अब लोग ऐसे थोड़ी नहीं लिखते हैं प्रोफेसी मिनिस्ट्री, ऐसे थोड़ी ना है। हमारा क्या है? मोजेस मिनिस्ट्री प्रॉफिटिक एंड हीलिंग मिनिस्ट्री। प्रोफेसी मिनिस्ट्री थोड़ी नहीं लिखा जाता है। प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी, प्रॉफिटिक मतलब भविष्यवक्ताई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ना, दो चीज होते हैं, प्रोफेसी एंड प्रॉफिटिक, भविष्यवाणी और भविष्यवक्ताई। आप अपने बच्चे के बर्थडे में एक बैलून लगाते हो जिसमें बहुत चिकमिकी और चॉकलेट्स भरा रहता है, लगाते हो, ठीक है, और फिर जब उसको फोड़ते हो तो क्या निकलते? ढेर सारे निकलते, तो सब लेने भागते हैं ना सब बच्चे। तो वो सोचो कि वो जो बैलून है वो भविष्यवक्ताई है, और जो प्रोफेसी है वो उसका छोटा पार्टिकल्स है। समझ रहे हो? उसका एक छोटा सा पार्ट है। क्योंकि जब आप स्वर्ग से उतरते हो, आप ड्रीम देखते हो, वो थोड़ी ना आपको आके दिया है कि मैं तेरा अभिषेक करता हूं कि तू आज से ड्रीम देखे। नो, वो कैजुअल है, तुमको आएगा ड्रीम। फिर उसके बाद आप विजन देखते हो, आप दर्शन देखते हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो? फिर आप इंटरप्रिटेशन करना सीखते हो, अर्थ बताना सीखते हो। फिर आप क्या सीखते हो? साइंस सीखते हो कि इसके मतलब से ये होता है, तो आप समझते हो चीजों को, ठीक है। तो वो सब क्या है? भविष्यवक्ताई के अंदर का। प्रोफेसी क्या है? भविष्यवाणी करना। अगर आज मैं भविष्यवाणी कर रही हूं कि आपके साथ ऐसा हो, तो वो फ्यूचर है, जो फ्यूचर में होगा। भविष्यवाणी मतलब फ्यूचर इवेंट्स, समझ रहे हो? जो आप होने वाला है, आगे देखोगे। तो मैं आपको क्या सिखा रही हूं? आप ऑलरेडी टैलेंटेड हो, आप ऑलरेडी ड्रीम देख रहे हो, आप ऑलरेडी विजन देख रहे हो, आप ऑलरेडी प्रोफेसी समझ रहे हो। तो फिर कैसे आप अपने टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे हो? अरे प्रभु मेरे से बात नहीं करता। पहले ड्रीम तो समझ, प्रभु कितना आपसे बात कर रहा है। अरे प्रभु मेरे से बात नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि प्रभु आएगा, हेलो बोलेगा? प्रभु आएगा, हेलो प्रॉफिटेस महिमा, गुड मॉर्निंग, ऐसा लगता है आपको प्रभु बात करेगा? प्रभु आपसे रोज बात करता है, पर आप समझ नहीं पाते हो कि प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है और क्या बात नहीं कर रहा। समझ रहे हो? परमेश्वर आपसे रोज और रोज बात कर रहा है। और जब आप भविष्यवक्ताई की सेवकाई के अंदर आते हो, इसलिए मैंने बोला हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी करने के लिए बना है। हर एक व्यक्ति, मैं ये सब भविष्यवाणी करने के लिए बने हूं। क्योंकि अंत के दिनों में मैं आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उंडेलूंगे। तो सब भविष्यवाणी करेंगे ना भाई। सब बोल रहा है तो सब आते हैं। ऐसा नहीं कि इसको हटा दो, ऐसा नहीं कि इसको हटा दो, नो, सब मतलब सब। पर आपको भविष्यवाणी करना आना चाहिए। इसलिए मैंने बोला यू आर अ बॉर्न विथ टैलेंट। आप टैलेंट के साथ पैदा होते हो, पर आपकी नज़र क्या है अभी कि मुझे ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। पहले आप उसको मल्टीप्लाई करो, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएगा। मैं भी पहले कुछ नहीं थी, मैं तो एक तो वर्शिपिंग का गाना एक खोयर के छोटे से जगह में जिसमें माइक भी नहीं मिलता था वहाँ खड़े होती थी। मेरे को माइक भी नहीं देते थे, ले देखे, फिर एक बार माइक मिला, फिर आगे करते करते वर्शिपिंग करते करते
प्रीचिंग में आई, प्रीचिंग करते करते भविष्यवाणी करने लगी, भविष्यवाणी करते करते सॉन्ग लिखने लगी, सॉन्ग लिखते लिखते अभी चर्च चला। भाई एक बारे में कभी भी नहीं होता, कभी आपको मेहनत, आपके टैलेंट, वो टैलेंट को बढ़ाओ। अगर आज आपको चेयर बिछाने का टैलेंट है ना, हो सकता है वो टैलेंट आपको आगे ले जाके उनके ऊपर बैठावाने वाले लोगों के लिए आपको यूज़ करेगा। आपको लगता है कि आप छोटा छोटा काम कर रहे हो, चर्च में छोटा चीज़ उठा रहे हो, चर्च में ये कर रहे हो, लेकिन आप इस विश्वास से करो कि यही काम मेरे को आगे जाके मेरे टैलेंट को डबल करने वाला है, ट्रिपल करने वाला है, फोर्थ करने वाला है, फिफ्थ करने वाला है। कब? जब आप अपने तोड़े को पहचानोगे। तोड़ा अभी तक मेरे लोग यही समझ रहे थे कि तो 5 ठो कॉइन, 6 ठो कॉइन, 8 ठो कॉइन, 10 ठो। अरे पैसा का कुछ नहीं भाई, टैलेंट का बात है। टैलेंट रिसीव करो जो ऑलरेडी स्वर्ग से आपको मिला हुआ है। स्वर्गदूतों को भविष्यवाणी का जरूरत है क्या? हाँ, पर वो लोग लेके आते हैं, इसलिए भविष्यवाणी स्वर्ग में काम नहीं होती है। भविष्यवाणी स्वर्ग में काम नहीं चलेगा। भविष्यवाणी किधर काम चलेगा? पृथ्वी पे चलेगा ना। और उसको करने वाला कौन है? एक भविष्यवक्ता, और आपके मध्य मौजूद है। और आपके मध्य मौजूद है। तो कौन करेगा? स्वर्गीय बातों को नीचे लेकर कौन आएगा? तो आज अगर आप सुन रहे हो ना, मैं आपको क्यों आज टीच कर रही हूँ पता है यूथ? मैं आपको इसलिए टीच कर रही हूँ कि आप अपने इनर एबिलिटी को पहचानो। मैं आऊँगी, मैं परसों भी आऊँगी, मैं नरसों भी आऊँगी, फिर मैं चले जाऊँगी, मैं अपना काम करते रहूँगी। बढ़ कौन रहे? फिर आप क्या करोगे? फिर आपको समझना है कि मेरे अंदर क्या है, पहचानो। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही पता चल गया मैं भविष्यवक्ता हूँ, अरे मैं आज से प्रोफेसी करने जा रहा हूँ। खुद के लाइफ के लिए करो, पहले खुद के परिवार के लिए करो। आपका परिवार छुटकारा में आ गया, आपका खुद का लाइफ छुटकारा में आ गया, प्रभु आपके लिए फिर एक डोर खोलेगा कि आप दूसरे जगह जाओगे। जीसस, परमेश्वर चाहता है कि सब लोग खड़े हों। ऐसा नहीं कि बस मैं खड़े हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे बस लोग खड़े हों, नहीं, हर एक लोग जो पृथ्वी में मौजूद है, हर एक लोग परमेश्वर चाहता है कि वो इन बिल्ड करे। किसी किसी को बहुत अच्छा टैलेंट मिलता है, किसी को ड्राइंग का टैलेंट मिलता है, इन बिल्ड क्वालिटी है उनके पास। विजन देखते हैं, आँख के सामने एंजल्स देखते हैं, कोई बादल खुलते हुए देखता है, कोई एंजल्स को अपने बाजू में देखता है। ये चीज़ें आपके लाइफ में काम कर रही है, और आप एक ऐसे मिनिस्ट्री में हो, यहाँ सब चीज़ें एक्टिवेटेड है, या टंग्स एक्टिवेटेड है, या प्रोफेटिक एक्टिवेटेड है, या एंजलिक एक्टिवेटेड है, या प्रीचिंग एक्टिवेटेड है, या रेवलेशंस एक्टिवेटेड है, या यूथ एक्टिवेटेड है। रेगा डागा शदा, आप उस एक्टिवेशन सेशन के अंदर, उस रिलम के अंदर आके अपने आप को एक्टिवेट करो, और अपने इनर टैलेंट जो परमेश्वर ने तोड़ा दिया है ना, उसको पहचानो। आपको लगता है कि मैं सिर्फ घर में वर्शिपिंग करती हूँ, प्रभु मैं कब बाहर आके, कब स्टेज में मेरे को कब जगह मिलेगा, मैं कब करूँगी? परमेश्वर निर्धारित किया एक समय। परमेश्वर आपकी एबिलिटी को देखता है। क्यों उसको 5 और उसको 2 और उसको 1 मिला? सबको 5 देता भाई। तो इधर ये नहीं बोल सकते ना कि प्रभु तू भेदभाव करता है, नहीं, ऐसे बोल नहीं सकते। प्रभु भेदभाव नहीं करता। मैं 5 उठाने के लायक हूँ तो मेरे को मिल रहा है, आप 2 उठाने के लायक हो तो आपको मिल रहा है, और वो 1 उठाने के लायक है इसलिए उसको मिल रहा है। आपकी एबिलिटी, अगर मैं प्रीचर हूँ मैं प्रीच भी कर सकती हूँ, अगर मैं प्रोफेसी करना चाहती हूँ मैं प्रोफेसी भी कर सकती हूँ, हीलिंग करना चाहिए हीलिंग भी हो रहा है, गाना लिखना है गाना भी लिख रहे हैं, हाँ, वर्शिपिंग करना वर्शिपिंग। मैं 5 एबिलिटी के साथ वर्क करी तो उसको और मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर और कितना हो, ये होगा ना, और होगा वो मल्टीप्लाई।
वो मल्टीप्लाई होते रहेगा, वो हमारे लेवल्स को बढ़ाते रहेगा। पर अगले बार मैं आपको 1 से 2 दिखना चाहती हूँ, और मैं देखूंगी, आई बिलीव। आज आप अपने आप के पास जाके, प्रभु मुझे बता तो मेरा टैलेंट, प्रभु तूने मेरे अंदर क्या दिया, प्रभु मेरे अंदर तू क्षमा का आत्मा दिया है क्या, क्षमा करने के लिए मेरे को बोला है क्या, कर दो सबको क्षमा। दुगना आपके पास 2 आ जाएगा, प्रेम की भावना भी आ जाएगी। जैसे क्षमा करोगे प्रेम भी आ जाएगा। अरे मैं कितना प्यार करने लगी हूँ। हाँ, तूने कमाया है क्षमा करके। और जब ये दोनों होगा, फिर तीसरा बार धीरज आ जाएगा। निकल लेती हूँ यार धीरज, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर दौड़ करेगा। वो धीरज के कारण तुम्हारा वो डोज खुल गया, 4 हो गया ना, अपने आप हुआ ना, इसलिए परमेश्वर करेगा। और मैं 10 बार बोलती हूँ, प्रोटेक्टेड रहो, होलीनेस के अंदर रहो, और किसी के बारे में कुछ भी मत बोलो। सिर्फ प्रभु आपको देख रहा है और प्रभु आपको देखेगा। और कौन चाहता है कि वो भविष्यवक्ताई के अंदर बढ़े? मैं प्रोफेसी करना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसी करूँगी, मैं करना चाहती हूँ। ये क्लासेस नहीं है मेरा प्रोफेटिक क्लास, लेकिन पर मैं चाहती हूँ कि मेरे लोग करें, सिर्फ मैं नहीं। और बहुत लोग कर भी रहे हैं, आई बिलीव, और बहुत अच्छा भी लग रहा है देख के कि परमेश्वर उनको यूज़ कर रहा है। आमेन। विकास को परमेश्वर बहुत ब्लेस कर रहा है, ड्रीम्स के साथ, वाओ, एक्यूरेसी के अंदर बहुत परमेश्वर बहुत ब्लेस कर रहा है। मैं बहुत ब्लेसेड हूँ कि मैं इस कलीसिया में हूँ और परमेश्वर ने मुझे रखा है। और मैं यही आप लोग को आगे लेके, आपको यूथ को टीच करते हुए, प्रॉफिटिक लेके, प्रॉफिटिक के अंदर चलते हुए, टैलेंट को लेके चलते हुए, सिर्फ एक काम करना मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, सिर्फ चतुर बनने की कोशिश करना है। वचन कहता है ना, सांप के समान चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। तो सांप तो कहीं और आया था, डैडी, ही इज वाइस, वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है। इसलिए प्रभु बोल रहा है, सांप की नाई चतुर बनो और कबूतर की नाई भोले बनो। तो मतलब आपको भोले भी बनना है और चतुर भी बनना है, ठीक है। और जो चीज़ हेवन से आ रही है, जो भी चीज़ हेवन से आ रही है आपके लिए, ड्रीम में हो, विजन में हो, आपके लाइफ के बारे में रिवील करने के लिए हो, वो भविष्यवक्ताई की सेवकाई के अंदर आता है। आप सब भविष्यवक्ताई के अंदर आते हो, आप सब प्रॉफिटिक के अंदर हो, आप सब प्रॉफिटिक के अंदर काम करने वाले लोग हो। ये मत समझना अपने आप को कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आज मैंने आपको बताया ना, प्रभु स्वर्ग से अगर आपको भेजा है तो परमेश्वर कुछ ना कुछ टैलेंट आपको दे के भेजा है। इसलिए अपने आप का इम्पोर्टेंस, अपने आप को नीचे मत करना कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं प्रभु, मैं तुझ में सब कुछ कर सकती हूँ। प्रभु, इसलिए तो मैं जीवित नहीं, तू मुझ में जीवित है, और मैं कुछ भी नहीं, तू मुझ में सब कुछ है। ऐसे ही ये गीत नहीं लिखा गया, मैं कुछ नहीं, लेकिन तू मुझ में जब आएगा तो वो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बिल्ड करना आज से प्रारंभ करो कि अगले फ्राइडे अगर मैं आऊँ तो आप मेरे को नए दिखो। आमेन, नए दिखो। मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ों बताऊंगी। अभी तो शुरू का क्लासेस टीचिंग है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप किसके अंडरेंस में आते हो? प्रॉफिटिक, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यवक्ताई के अंदर आते हो। इसलिए ये मत सोचना कि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती, नहीं, आप कर सकते हो। प्रॉफेसी, प्रॉफिटिक सबके लिए प्रभु ने दिया। इसलिए योवेल बोलता है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणी के ऊपर उंडेलूंगा। तेरे बच्चे दर्शन देखें, प्रॉफेसी करेंगे, तेरे जवान विजन देखेंगे, और तेरे पुरनिये सपना देखेंगे। ठीक है? तो ये कैटेगरी अगर परमेश्वर ने मुझे दिया है
तो क्यों परमेश्वर ने मुझे दिया है? सबको अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप पूर्णीय हो तो ड्रीम्स देखो, अगर आप मतलब जवान हो तो विजन देखो, और अगर आप बच्चे हो तो भविष्यवाणी करो। ये अगले बार मैं टीच करूंगी कि ये क्या होता है। ये अगले बार मैं लेके चलूंगी कि इसका अंदर का प्रकाशन क्या है, क्योंकि आज जो ये सीखे हैं परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से इनके लाइफ में मैनिफेस्ट होने पाए प्रभु। ये हर एक टैलेंट के साथ परमेश्वर पिता जो तूने दिया है प्रभु, इनके जीवन में उंडेला जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आए अपने हिडन टैलेंट को जो तेरे पास परमेश्वर पिता तूने इनको दिया है परमेश्वर पिता, उसको उभारे और चमकने पाए। ये ऐसे ना हो कि वो गाड़ दे परमेश्वर पिता, ये ऐसे ना हो कि वो अपने आप को पहचान ना सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं इनके लाइफ में परमेश्वर पिता घोषणा करती हूँ कि अपने टैलेंट को मल्टीप्लाई करने वाले बने प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग देख रहे हैं और देखेंगे प्रभु, उनके लाइफ में भी मैं डिक्लेयर करती हूँ, भविष्यवाणी बोलती हूँ कि ये अपने लेवल को, अपने हिडन टैलेंट, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने वाले और मल्टीप्लाई करने वाले बने परमेश्वर पिता, और ये अपने लाइफ में एक ऊंची उड़ान के साथ खड़े होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह बोलती हूँ और सामर्थ बोलती हूँ, आपका सामर्थ इनके साथ और प्रोटेक्शन इनके साथ रहे प्रभु। आदर महिमा सब कुछ आपको देती हूँ, आपकी पाँव की धूल बनकर इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। शालोम एवरीवन।